बताया। भक्त के अधीन है ठाकुर जी। जैसा माँ कह रही देवकी वैसा भगवान स्वरूप ले रहे, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ। अब तो ठीक है माँ, कहाँ ठीक है। हम नारी जाति के जब बेटा होता है वो 4 हाथ वाला नहीं होता है। आपके अभी भी 4 हाथ है। तो भगवान ने कहा अभी यहाँ मेरे 4 हाथ रहने दें, फिर बाद में 2 कर लूंगा, पर यहाँ तो भी क्योंकि निकलना है पहरेदारों से बच करके, इसलिए बाद में मैं 2 कर लूंगा। और तो सब ठीक है। कहाँ ठीक है प्रभु, हम नारी जाति के बेटा होता है तो वो होते ही लपर चपर थोड़ी करता है। आप तो मेरे से बातें कर रहे हो, इसलिए अब बोलना बंद करो। ठीक है माँ, बोलना बंद करूं और रोना चालू करूं। देवकी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने रामावतार में रोने की कहा तो आपने तो रोदन ठाना, जीवन भर रोने लगे। इसलिए मैं कृष्ण अवतार में आपको रोने की नहीं कहूंगी। यहाँ तो बिल्कुल मौन हो जाओ, यहाँ रोने लगे तो पहरेदार जाग जाएंगे, कंस को पता चल जाएगा, इसलिए बिल्कुल मौन हो जाओ, रोना नहीं है। बाल रूप धारण किया, जैसे वसुदेव ने लाला को अपने अंक में उठाया, हाथ में लिया कि बेड़ियां खुल गई, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार जितने भी थे सब सो गए। अट्टे भी जो हुतो वे नींद आई कि वे हमज जा जो वो अबे कंस को पैरोदार है। इसलिए प्रभु की माया से उसे नींद आ गई। लाला को लेकर के चले। वरुण भगवान ने सोचा कि जब तक जलमा पूजन नहीं होता है छोटे बालक को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और प्रभु तो जन्म लेते ही। तो वरुण भगवान बूंदाबांदी करने लगे, मानो भगवान का जलमा पूजन किया। यमुना में प्रवाह बढ़ गया, वसुदेव के गले तक पानी आ गया। वसुदेव ने सोचा कि इतनी बरसात तो हुई नहीं, तो यमुना में इतनी बाढ़ क्यों। भगवान ने कहा ए यमुना, तो ऐसा कर, मेरे चरणों का चरणामृत लेना है तो एक बूंद लेकर के शांत हो जा, नहीं तो बाबा डूब जाएंगे। वसुदेव लाला को लेकर के चल रहे हैं। आइए हमारे यहाँ भी प्रभु को लेकर के वसुदेव गोकुल में आ रहे हैं। बड़े प्रेम भाव से आप गाएंगे। गोविंद गोकुल में आ रहे हैं। गोविंदी गोकुली आयो, गोविंदी गोकुली आयो। हेलो हेलो। और मैं सभी भक्तजनों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में फूल ला रहा हूँ। फूल आप टोकरी में फूल नहीं डाले, फूलों का बिछाव ना करना है। सभी को फूल टोकरी में कोई नहीं डालेंगे, सभी से निवेदन है। और सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर नाचते हुए झूमते हुए गोविंदी गोकुली आयो, गोविंदी गोकुली बाजे,
चाहिए। नंद के आनंद भयो, अभी भी नहीं आई। नंद के आनंद भयो, जोर से बोलो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। फिर भी आवाज डाउन है। अहीरा का तो भगवान है और अहीर अक्षर धीरे बोले। नंद के आनंद भयो, पीछे वालों नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। ताली भी बजाते हुए, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए बोलो नंद के आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। वाह भैया, अबे तो दम रखो। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मोहल्ले में हल्ला हो गया। बिल्कुल सभी नाचते हुए झूमते हुए। मोहल्ले में हल्ला हो शांतिलाल। गया। सारे मोहल्ले में हल्ला, भैया यशोदा के, भैया यशोदा के हल्ला हो गया। आए हो
आज सजी नंद जी की हवेली, 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 आइए सखियां संगले सहेली, आइए सखियां संग में सहेली, काम को भूले जय हो, काम को भूले जय हो, खुशियों में भूले जय हो, खुशियों में भूले जय हो, काम को छोड़े जय हो, लड़के घर दौड़े जय हो, काम को भूले जय हो, लड़के घर दौड़े जय हो, अरे आज सारा बावल बावल बावल, आज सारा बावल दीवाना हो गया, आज सभी बाबल दीवाना हो गया, आज सारा बावल दीवाना हो गया, आज सारा बाबल दीवाना हो गया। मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, श्री राम जी के घर हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। राधे 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 ताली बजाते हुए राधे 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो, जय हो। नंद के लाल की जय हो। आज प्रभु का प्राकट्य हुआ, कल बाल लीलाओं का दर्शन होगा, माखन चोरी लीला होगी। समय सर पधारने का कष्ट करें। आप लोग आते बहुत लेट हो, इसलिए पीछे लेट होते हैं। समय पर आने की कोशिश करो। आइए बालकृष्ण भगवान की बड़े प्रेम से आरती उतारें। सुना लीजिए भैया। बिल्कुल, जिन महानुभाव का जो मेहमान पधारे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनका आयोजक कर्ता परिवार की ओर से मैं स्वागत कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। सभी का ये एक ही साथ में स्वागत सम्मान हुआ है। आइए, जितने भी बाहर से मेहमान पधारे हैं, उनका भाकर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पवार साहब बिल्कुल पधारे व्यासपीठ पर। और बहुत सारा नाम मैं नहीं ले पाया हूं क्योंकि समय की बहुत मर्यादा थी। आइएगा, हमारे बीच में कल के प्रसाद के लिए जो मेरे पास सहयोग मिला है, उन महानुभाव का मैं मंच की ओर से नाम ले रहा हूं। और आज का जो बालभोग लगा है, उनका मैंने कल नाम ले लिया है। और आज जो कल के लिए आए हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं। कल वाले का नाम, आज का जो प्रसाद है, उनका नाम कल ले लिया था मैंने। और आज जो कल के लिए आया है, उनका मैं नाम ले रहा हूं। आइए, किशन लाल जी, रतन लाल जी प्रजापत की ओर से 501 रुपए का प्रसाद में सहयोग मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। 251 रुपए गुप्त दान का सहयोग मिला है। 501 रुपए भगवान लाल जी बावल उनकी ओर से सहयोग मिला है। और कल का प्रसाद भेरूलाल जी चौधरी बरखेड़ा कामलिया, उनकी ओर से कल का प्रसाद है। और कल का प्रसाद नरेंद्र कुमार जी सोनी जावत, उनकी ओर से भी कल का प्रसाद है। 501 रुपए तेज करण जी सेन बावल, उनकी ओर से सहयोग मिला है। 501 रुपए का पवार डॉक्टर साहब अभी आए थे, उनकी ओर से प्रसाद में सहयोग मिला है। 501 रुपए जगदेव सिंह जी सक्तावत बावल, उनकी ओर से सहयोग मिला है। 501 रुपए शिवलाल जी प्रजापत डेयरी वाले बावल, उनकी ओर से सहयोग मिला है। 501 रुपए राधे श्याम जी प्रजापत, उनकी ओर से सहयोग मिला है। हाँ, राधे श्याम कोष्टक फकीरचंद, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राधे श्याम के नाम से कम जानते हैं, उनकी ओर से प्रसाद में सहयोग मिला है। और जजमान परिवार की ओर से तो प्रतिदिन ठाकुर जी को बाल भोग लग रहा है, लेकिन इस ज्ञान की गंगा में हम भी, हमारा भी कुछ अंश ठाकुर जी के बाल भोग लगा दे हमारी कमाई से। तो हम ये जिन्होंने भी ये सहयोग दिया है, इनकी ओर से भी वो प्रसाद वितरण होगा। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। और 501 रुपए केशुराम जी खाटकड़,
बावल, उनकी ओर से भी प्रसाद में सहयोग मिला है। जोरदार इन सभी महानुभावों के लिए जोरदार के ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। और जो भी बाहर से पधारे हैं उनका मैं बार बार पुनः दिल की गहराइयों से भाकर परिवार आयोजक करता परिवार की ओर से कि फूल ही बंधन है, जन्मों का संगम है। बावल की इस पावन धरा पर बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का भाकर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और आज चतुर्थ दिवस की कथा की हमने अभी बाके बिहारी लाल का प्रकट उत्सव मनाया है, तो मैं आयोजक करता श्रीलाल जी भाकर की ओर से पूरे परिवार की ओर से कह रहा हूँ कि आप भक्तों का प्यार ही पैगाम है हमारा। आज जो हमारे श्रीलाल जी की ये खरी कमाई है, 2 मिनट बेटा लिख के दे दो किसका, अच्छा आपके केशुराम जी के, बहुत बहुत धन्यवाद समूलाल जी। और इनकी ओर से आज जो ये इनकी कमाई है ये सामने नजर आ रही है। ये होता है आदमी का व्यवहार। एक बार जोरदार के ताली बजाकर अभिवादन करें, बिल्कुल दिल गदगद हो गया है। तो मैं कह रहा हूं कि आप सभी मेहमान जनों का, समाज जनों का, ग्रामवासियों का प्यार ही पैगाम है हमारा इनका, और आपकी तालियां ही इनाम है हमारा। अरे हमारी कथा में पधारे आप सभी को भाकर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक प्रणाम है हमारा, हार्दिक हार्दिक प्रणाम है हमारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयोजकर्ता परिवार कह रहे हैं, इनका माध्यम बना हूँ मैं। एक बार आयोजकर्ता के लिए जोरदार की ताली बजाकर अभिवादन करें। और आप सभी से निवेदन, देखते देखते 4 दिवस निकल गए हैं, शेष बचे 3। बिल्कुल भागवत जी की ये ज्ञान गंगा बह रही है, सभी को डुबकी लगाना है। सभी को नाम से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या कर भागवत कथा का रसपान करें। ये निकल दो। हेलो, भागवत कथा का रसपान करें। और आप सभी भक्त जनों से निवेदन है थोड़ा समय का ध्यान रखें। ठीक 11 बजे व्यास जी महाराज यहाँ पर पधार जाते हैं, व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, आप सभी को ठीक 10:30 पौना 11 पे यहाँ पर आकर अपना यथा स्थान ग्रहण करना है, ताकि हम समय से आरती कर सके या समय से कथा प्रारंभ कर सके। एक बार जितने भी भक्तजन विराजमान है अपने आराध्य देव को मानते हुए, जानते हुए, अपनी हिंदू संस्कृति को मानते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए, और हम बड़े गर्वशाली हैं। बिल्कुल जय श्री स्टूडियो, इस बात को आप नोट करें। सौभाग्य जी इस बात को पूरी तरह से नोट करें, क्योंकि आज समय तो हो चुका है, तो 10 मिनट मैं भी लेना चाहूंगा आप सभी भक्तजनों के। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो 500 वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम के मंदिर की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे हर एक हिंदू के सानिध्य में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। पहले तो एक बार जोरदार की ताली बजाओ जितने भी भक्तजन विराजमान है। तो मेरे शब्द सुनिएगा आप, अगर आपके दिल की गहराइयों को मेरे शब्द जो छू ले, तो प्रभु श्री राम के लिए जोरदार के ताली बजाकर अभिवादन करना। अभी नहीं, शब्द कहने के बाद शब्दों पर गौर कीजिएगा कि बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ। इस सृष्टि में आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरे विश्व में आप कहीं पर भी चले जाओ, पर अपने देश को मां की पदवी दी है, भारत माता कहते हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई देश नहीं है जिसको माँ की पदवी दी है। उस माँ की गोद में हमने जन्म लिया है, लालन पालन किया है, और इस माँ की गोद में बैठकर हम श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। यह गर्व की बात है। लेकिन 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जो प्रभु श्री राम के मंदिर की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ, बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ और उठाया भारत माता ने गोद में, तब आसमान को छुआ। ए अंधेरे देख, अंधेरा कौन? शब्दों पर ध्यान दीजिए। ए अंधेरे देख, अंधेरा वो जो प्रभु श्री राम के मंदिर में बाधा बन रही थे। ए अंधेरे देख, तेरा मुंह काला हो गया, और भारत का हर एक हिंदू जगह तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया, निर्माण कार्य चालू हो गया। जितने भी भक्तजन विराजमान, एक बार प्रभु श्री राम का जोरदार का जय घोष, और एक अपनी मुट्ठी बंद करके प्रभु श्री राम का एक बार का जोरदार का नारा होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, मात पिता गुरुदेव की जय हो। आइए आरती की ओर चलेंगे। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और यजमान परिवार आ जाएं। जितने भी मेहमान पधारे हैं सभी बारी बारी से आकर आरती का लाभ लीजिएगा।
एक और सूचना मेरे भाई बहन, जो भी हरिद्वार कुंभ में स्नान करना चाहता हो, 8 तारीख से राधा किशन जी सोनी जी की गाड़ी जाएगी और लगभग उसमें भी मैं भी जाना तय हूँ। तो 8 दिन की वो यात्रा रहेगी, कुंभ का स्नान और आसपास के दर्शन करके आएंगे। जो भी चाहें वो राधा किशन जी के नंबर आपके पास होंगे, सोनी जी के संपर्क करना, तो वहीं आनंद लेंगे। और विशेष सूचना सभी भक्तजन ध्यान दें, अगर किसी की मोटरसाइकिल की चाबी गुम हो गई हो तो बिल्कुल ये मेरे से संपर्क कर ले या साउंड के पास में बिल्कुल संपर्क कर लें। शंभूलाल जी से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।